जुबिन गर्ग बहुत किस्मत वाले थे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जितना प्यार सम्मान मिला है उतना हर सेलिब्रिटी को नसीब नहीं होता। गानों से 30 साल से झुमाने वाले जुबिन गर्ग जाते हुए न जाने कितनों को रुला गए। सिंगापुर से जब उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी लाया गया तब 25 किलोमीटर के दायरे में सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं बची थी। एयरपोर्ट से अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक इतना फासला तय करने में 5 घंटे लग गए। जुबिन की विदाई पर पूरा असम रो रहा है। आखिरी दर्शन करने और श्रद्धांजलि देने हजारों लोग घरों से बाहर निकल आए। जन सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए अंतिम संस्कार से पहले भोगेश्वर बरुआ स्टेडियम को रात में भी अंतिम दर्शन के लिए खुला रखना पड़ा। याद करना जरा मुश्किल है कि कब आखिरी बार किसी सेलिब्रिटी के जाने पर ऐसा जनसैलाब उमड़ा हो। उनकी अंतिम विदाई के लिए लोगों की भीड़ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने माइकल जैक्सन, पॉप फ्रांसिस, क्वीन एलिजाबेथ II के अंतिम संस्कार के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फ्यूनरल माना है। जुबिन अपने पीछे म्यूजिक की दुनिया में इतना कुछ छोड़ गए कि कभी कोई कह नहीं सकेगा अलविदा। पत्नी गरिमा सैकिया के दुख का अंदाजा कौन ही लगा सकता है। वो आखिरी बार लिपट रही थी अपने पति से जो पार्थिव शरीर बन गए। गरिमा सैकिया 2002 में जुबिन की लाइफ में आई। गरिमा भी क्रिएटिव फील्ड की थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनर गरिमा असमी और रीजनल सिनेमा में एक्टिव रही। असम में जुबिन और गरिमा मोस्ट एडमायर्ड कपल्स में गिने जाते रहे। जुबिन जब शोहरत की हर बुलंदियों को छूते रहे तब गरिमा लो प्रोफाइल रहते हुए घर, परिवार और प्रोफेशनल लाइफ को संभालती रहीं। जुबिन के पिता 85 साल की उम्र के हैं। उनकी हालत ट्रैवल करने की नहीं है। अंतिम संस्कार कहाँ हो, ये असम सरकार ने परिवार पर छोड़ा, जिसने गुवाहाटी में अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए 10 बीघा जमीन भी अलॉट की है और 3 दिन का राजकीय शोक भी रखा। जुबिन गर्ग ने आखिरी सांस सिंगापुर में ली। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए थे। 20 सितंबर को होने वाले कॉन्सर्ट से एक दिन पहले 19 सितंबर को जुबिन स्कूबा डाइविंग करने के लिए समंदर में उतरे थे। समंदर की डुबकी जानलेवा साबित हुई। अलग अलग थ्योरी चल रही है कि उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इसका दावा किया था। पत्नी गरिमा सैकिया के दावे के मुताबिक एक बार डाइविंग करके वो यॉट पर लौट आए। दूसरी बार डाइविंग लगाने पर हार्ट अटैक आया। उन्हें सीपीआर दिया गया लेकिन वो जान बचाने के लिए काफी साबित नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे जुबिन गर्ग का आखिरी वीडियो कहा जा रहा है। वीडियो में किए गए दावे के मुताबिक वो लाइफ जैकेट के साथ ही समंदर में छलांग लगा रहे थे। जुबिन दा की मौत अब गंभीर सवालों के घेरे में है। सिंगापुर में जो डेथ सर्टिफिकेट मिला है उसमें मौत का कारण डूबना बताया गया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलना बाकी है। सीएम हिमंता ने कहा है कि वो सीआईडी से जुबिन की मौत की जांच कराएंगे। हालांकि जुबिन दा की पत्नी नहीं चाहती कि उनकी मौत को लेकर हल्ला मचता रहे। उन्होंने वीडियो जारी करके अपील की है कि इस मामले में दर्ज सारी एफआईआर वापस ली जाए। जुबिन की अंतिम विदाई सुकून से होनी चाहिए। जुबिन गर्ग को असम को जुबिन गर्ग ने अपना लिया था। मेघालय में जन्मे जुबिन गर्ग असम के लिए जुबिन-दा बन गए। उनका परिवार असमी ब्राह्मण था जो जन्म के समय तुरा में था। बचपन जोरघाट में बीता। पिता मोहिनी मोहन बोर ठाकुर असम में मजिस्ट्रेट थे और पेट नेम कपिल ठाकुर लिखते थे। माँ और बहन भी सिंगर थीं। 2002 में बहन की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। म्यूजिक वर्ल्ड में जुबिन-दा बनने वाले जुबिन गर्ग हमेशा से जुबिन गर्ग नहीं थे। उनका नाम दुनिया के महान म्यूजिशियन जुबिन मेहता के नाम पर जुबिन बोर ठाकुर रखा गया। परिवार ने गोत्र के नाम पर नाम जुबिन गर्ग कर दिया। फिर जुबिन गर्ग म्यूजिक में ऐसा सिग्नेचर, ऐसा ब्रांड बना कि दुनिया आज तक दीवानी है। जुबिन ने स्कूलिंग तो ठीक से कर ली लेकिन बीएससी करते करते समझ आ गया कि वो साइंस के लिए नहीं सिर्फ सिंगिंग के लिए बने हैं। ग्रेजुएशन ड्रॉप करते हुए उन्होंने खुद को सिंगिंग के लिए समर्पित कर दिया। 3 साल की उम्र में माँ से सीखना शुरू किया। 11 साल तक तबला सीखा पंडित रॉबिन बनर्जी से। क्लासिक म्यूजिक की बारीक तालीम ने जुबिन को निखार दिया। चाहते तो वहीं से आसमान में उड़ने लगते। उन्होंने असम के लोक संगीत को चुना और उसी ने जुबिन को जुबिन-दा बना दिया। 19 साल की उम्र में
1992 में रिलीज पहले ही म्यूजिक एल्बम अनामिका ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को जुबिन का दीवाना बना दिया। कुछ तो बात थी कि उन्होंने अपने म्यूजिक एल्बम के टाइटल नाम अनामिका, माया, आशा, पाखी, ऋतु जैसे रखे। असमी गाने में अपना मुकाम हासिल करने के बाद जुबिन ने बॉलीवुड की तरफ रुख किया। 1995 से बॉलीवुड फिल्मों में गाने लगे, कई हिट फिल्मों में हिट गाने गाए, लेकिन बिगेस्ट सक्सेस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। 2006 में अनुराग बासु की फिल्म गैंगस्टर, जो कि कंगना रनौत की पहली फिल्म थी, उसी के गाने या अली ने जुबिन की दुनिया बदल दी। जुबिन के सारे गाने एक तरफ, या अली से मिला फेम दूसरी तरफ। हालांकि उनका मन बॉलीवुड में रमा नहीं, वो लौट गए असमिया दुनिया में। खूब गाने गाए, 27 फिल्मों में एक्टिंग की और कई फिल्में भी बनाई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 52 साल की उम्र में अंतिम सांस लेने तक जुबिन हिंदी, असमी, बंगला समेत 40 भाषाओं में 32,000 गाने गा चुके थे। जुबिन की पहचान असमिया थी, लेकिन एक दौर वो भी था जब उन्होंने हिंदी गाने के लिए जान की बाजी लगा दी। जब उल्फा ने असम में हिंदी गाने पर बैन लगाया, तब उन्होंने डेयरिंग दिखाते हुए बिहू फेस्टिवल में हिंदी गाने गाकर ईंट से ईंट बजा दी। जुबिन जीते जी लिविंग लेजेंड बन चुके थे। 2022 में असम के लोग इतना इमोशनल हुए कि उन्होंने जुबिन की 20 फीट की मूर्ति खड़ी कर दी थी, जिसका उद्घाटन खुद उन्होंने किया था। आपसे पूछा गया था, ये लोकसभा चुनाव के पहले की बात है, जब आपसे तमाम नेताओं पर आपकी राय पूछी गई थी। जो आपने राहुल गांधी के बारे में कहा था, वो वायरल हो गया था। आपने कहा था कि वो जीनियस बंदा है। उसके बाद चुनाव आता है, चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन हार जाता है, देश में एक बार फिर मोदी सरकार आ जाती है। आज आप क्या कहेंगी राहुल गांधी के बारे में? जीनियस है या आपकी राय कुछ बदली? मेरी राय क्यों बदलेगी मैम? आपका जीत और आपका हार, आपके जो जनता है वो आपको किस तरह से लेती है, उस पर निर्भर करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप जीनियस हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो या आप जनता के पक्ष में कुछ कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप जीतोगे। तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि नहीं, चुनाव हारने के बाद वो जीनियस नहीं रहे, तो मेरी राय नहीं बदलती है इस मामले को लेकर। लेकिन जिस तरह राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, उस पर नीतू मैम की एक टीचर की कोई राय उस पर बनती नज़र आती है? कोई सुझाव आपकी तरफ से बनता नज़र आता है? बड़े-बड़े चेहरे जो थे, उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा के उन्होंने आम बना दिया और कहीं पर चूँ तक नहीं हुआ। ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस का अभी वो बेस नहीं है, वो आधार नहीं है,